बेटा कलेक्टर और माँ गरीब। एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। वह दोनों मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया करते थे, लेकिन दोनों बहुत दुखी थे। दुख का कारण और कोई नहीं, औलाद न होना था। कुछ समय बीता, लेकिन दुख ख़त्म नहीं हुआ। समय बीतता गया और एक दिन वह घड़ी आ गई जब वह महिला गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद एक पास के अस्पताल में उसने लड़के को जन्म दिया। नर्स लड़के को लेकर माँ के पास आती है और माँ से कहती है, आपको बेटा हुआ है। माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वह इतनी खुश थी कि बयां भी नहीं किया जा सकता। उनके बुढ़ापे की लाठी आ गई थी। पिता भी उतना ही खुश था जितना कि माँ, लेकिन शायद उनकी एक खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि नर्स एक बुरी खबर सुनाने वाली थी। वह खबर यह थी कि लड़का एक आँख से काना था। जब यह खबर माँ बाप ने सुनी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और माँ बोली, एक बेटा इतनी मुश्किलों से हुआ, ऊपर से अंधा। लेकिन मन को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, है तो मेरा बेटा ही, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। फिर कुछ देर बाद फिर बोली, दोनों आंखें होती तो बहुत सुंदर लगता। फिर नर्स ने कहा, आपका बेटा ठीक हो सकता है। पर वह कहते हुए रुक गई। माँ ने पूछा, पर क्या नर्स? नर्स ने फिर उत्तर दिया, यदि आप दोनों में से कोई एक अपनी आंख दान दे दे तो ठीक हो सकता है। तो बाप वहीं खड़ा था। उसने कहा, हम दोनों में से कोई भी अपनी आंख नहीं देगा, जैसा भगवान ने पैदा किया है वैसा ही ठीक है। वह हमें ऐसा ही प्यारा है, लेकिन माँ का दिल तो बहुत कोमल होता है। वह बोली, यदि ऐसा हो सकता है तो मेरी आंख निकालो। तो फिर वहाँ डॉक्टर आए और उस बच्चे को माँ की आंख लगा दी। कुछ समय बीता। माँ ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। वह उसे प्यार से नहलाती, दूध पिलाती, अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देती। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिनों की नहीं थी, क्योंकि उस महिला के पति का अचानक ही देहांत हो गया। वह अब अकेली पड़ चुकी थी। वह मेहनत मजदूरी करके बर्तन मांजती थी, अपने बेटे का लालन पालन किया करती थी। अब उसके मन में विचार आया कि बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगी और कलेक्टर बनाऊंगी, तभी मेरी परेशानी दूर होगी। माँ अपने बेटे को लेकर स्कूल में गई। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ा करते थे। माँ ने बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े बनाए, लेकिन खुद फटे पुराने कपड़े पहनती थी। ऊपर से एक आँख भी नहीं थी और घरों में काम करते करते रंग भी काला पड़ चुका था। वहाँ खड़े चपरासी ने उसे रोका और कहा, यहाँ क्या कर रही हो आप? स्कूल का समय है, यहाँ आपको इस समय कोई कुछ नहीं देगा। उसने माँ को भिखारी समझा। माँ ने कहा, बेटा मैं अपने बेटे का दाखिला कराने आई हूँ। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि यहाँ दाखिला दिला पाओ? यहाँ बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ने आते हैं। माँ ने कहा कि पढ़ाना तो यही है, बस तुम अंदर कहाँ से जाना है यह बता दो, और किससे मिलना है यह भी बता दो। फिर गार्ड ने माँ को अंदर भेज दिया। जब पहुँची तो सब उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। एक अध्यापक उसके पास आया और बोला, माँ जी क्या काम है आपको? माँ ने कहा, बेटे का दाखिला कराना है। अध्यापक ने कहा, यहाँ की फीस भर पाओगी? माँ ने कहा, मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े पर दाखिला ज़रूर करवाऊँगी। बेटे का एडमिशन हो गया। माँ बेटे को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती और फिर छुट्टी के समय लेने आती। बीच में घरों में बर्तन साफ़ किया करती। एक दिन जब माँ बच्चे को लेने आई तो सभी बच्चों की नज़र माँ की तरफ पड़ी। उन्होंने उसकी माँ को देखा। वह एक आँख से अंधी और रंग काला था और फटे पुराने कपड़े पहने थे। सभी बच्चे उस लड़के को चिढ़ाने लगे, तुम कानी के बेटे हो, काली कलूटी के बेटे हो। बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम कल से स्कूल में मत आना। माँ बोली, बेटा
लोगों को ता कहना आता है, लोगों का काम कहना है, वह तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बेटा बोला, माँ फिर भी तुम मत आना, मुझे शर्म लगती है। कोई तुम्हें कुछ कहता है तो मैंने कहा ठीक है बेटा, पर तुम ठीक से आना और ठीक से जाना। कुछ समय और बीता तो बेटा बड़ा हुआ, कॉलेज में पढ़ने लगा, शहर चला गया। माँ बर्तन मांजकर पैसे इकट्ठे करती और एक लिफाफे में रखकर उसे भेज दिया करती थी। कुछ समय और बीता, बेटे की चिट्ठी आई, माँ मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। माँ इंतज़ार देखती कि बेटा छुट्टी पर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। कुछ समय बाद बेटा कलेक्टर भी बन गया और माँ के पास फिर से चिट्ठी आती है, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। माँ की खुशी का ठिकाना ना था। वह सोचने लगी, अब मेरे बुरे दिन समाप्त हो गए हैं, मैं बैठकर खाऊंगी, और इस आस में बेटे का इंतजार करने लगी कि बेटा मुझे लेने आएगा, लेकिन वह नहीं आया। माँ सड़क की तरफ रोज़ रोज़ देखती और इंतजार करते हुए सो जाती। किसी भी गाड़ी से बेटा नहीं उतरता। लेकिन कुछ दिन बाद चिट्ठी आई, माँ मैंने शादी कर ली है। माँ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने माँ के सारे सपने तोड़ दिए थे। माँ चाहती थी कि बेटे की शादी में अपने हाथों से धूमधाम से कराऊंगी, लेकिन उसने सारे सपने तो तोड़ दिए। लेकिन माँ तो माँ ही है, उसने उसे माफ़ कर दिया, पर फिर उसके इंतजार करने लगी। शायद अब तो वह आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आता। अब माँ थक चुकी थी कि कब आएगा, लेकिन फिर से चिट्ठी आती है, माँ मैं बाप बन गया हूँ, बेटा हुआ है। माँ बहुत खुशी थी, शायद अब बेटा लेने आएगा। मैं अपने बेटे से, बहू से, पोते से मिलूँगी, उसे खूब खिलाऊँगी, उनसे खूब बातें करूँगी, प्यार करूँगी। लेकिन उस माँ का सपना फिर से टूट गया, वह उन्हें लेने नहीं आया। एक दिन माँ ने फैसला किया कि अपने बेटे के पास चली जाती हूँ। माँ अपना सारा सामान और पोते के लिए खिलौने एक पोटली में बांधकर शहर पहुँचती है और एक ऑटो वाले से कहती है कि बेटा मुझे कलेक्टर के पास उतार देना। ऑटो वाले ने माँ को कलेक्टर के घर के सामने उतार दिया। माँ अंदर जाने लगी। कलेक्टर का घर इतना शानदार था कि माँ देखकर खुश हो रही थी कि मेरा बेटा राजा बन गया है। गार्ड ने माँ को रोका और बोला, हे बुढ़िया कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। तभी गार्ड ने कहा कि यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं रहता, यह कलेक्टर साहब का घर है। माँ ने कहा, यह कलेक्टर ही तो मेरा बेटा है। गार्ड ने माँ की हालत की तरफ देखा और बोला, तुम कहाँ और कलेक्टर साहब कहाँ? तुम यहाँ से चली जाओ माँ। बेटे की चिट्ठी निकाल कर माँ गार्ड को दिखाती है और बोलती है, देखो तुम्हारे कलेक्टर साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी है। जब गार्ड ने देखा तो वह हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ यह तो कलेक्टर साहब की राइटिंग है। और माँ से कहा, माँ जी मुझे माफ़ करना, और कलेक्टर साहब ऊपर रहते हैं, आप ऊपर सीधे चले जाइए। माँ अंदर चली गई और अपने आप से बातें करते हुए बोली, पहले बेटे से मिलूं या बहू या पोते से। ऊपर चढ़ती गई, तभी उसकी नज़र अपने पोते पर गई। उसने पोते को गोद में उठा लिया। वह बच्चा रोने लगा। बेटे की आवाज़ सुनकर उस बच्चे की माँ दौड़ी दौड़ी आई और अपने बेटे को देखकर डर गई, क्योंकि एक काली और भद्दी महिला ने उसके बेटे को उठा रखा था। उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? तुम्हें गार्ड ने रोका नहीं? तभी माँ ने कहा, मैं इसकी दादी हूँ और तुम मेरे बेटे की बहू। इतने में कलेक्टर भी वहाँ आ गया। बहू ने पूछा, क्या यह तुम्हारी माँ है? यह क्या सच कह रही है?
तुम ऐसे खानदान से आते हो, यही स्टैंडर्ड है तुम्हारा? कलेक्टर ने कहा, नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, और माँ को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। माँ अंदर से टूट चुकी थी। माँ सोच रही थी कि अब किसके सहारे जीऊँगी। वह सोचते सोचते नीचे एक गार्ड के पास आ गए और बोली, बेटा, क्या मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो? गार्ड ने कहा, हाँ माँ जी, आप बोलिए, क्या लिखना है? तभी माँ बोलती गई और गार्ड लिखता गया। माँ वह चिट्ठी लेकर नीचे एक हॉल में, जिसमें कलेक्टर अपने काम किया करता था, वहीं एक पंखे से साड़ी को लटका कर फांसी पर झूल गई। तभी नीचे कलेक्टर आता है और देखता है माँ फांसी पर लटक रही है। पीछे से बहू भी वहाँ आ गई। उसने देखा कि वह काली औरत जो ऊपर थी वह मर चुकी है। उसके हाथ में एक चिट्ठी है। उस कलेक्टर की बहू ने एक बार फिर पूछा, क्या है तुम्हारी माँ थी? कलेक्टर ने फिर से इनकार कर दिया। उसके बाद कलेक्टर की पत्नी माँ के पास जाती है और हाथ से चिट्ठी को लेती है। चिट्ठी को पढ़ना आरंभ करती है। उसमें लिखा था, बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो काना पैदा हुए थे। डॉक्टर ने कहा था, यदि मैं तुम्हें अपनी आँख दे दूँगी तो तुम देख पाओगे। तभी मैंने अपनी एक आँख निकाल कर तुम्हें दे दी थी। तुम्हारे बाप ने मना कर दिया था। और यह जो मेरा काला रंग है, यह घरों में बर्तन मांज कर हो गया है। तुम्हें हर महीने पैसे जो देने थे कलेक्टर बनाने के लिए, आज तुम्हें मुझे देखकर शर्म आती है। मैंने तुम्हें कलेक्टर बनाने के लिए इतनी मेहनत की है कि मेरा रंग, रूप सब बिगड़ गया है। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी दे दी यही सोचकर कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं बैठकर खाऊंगी, कुछ पल खुशी के जीऊंगी, पर तूने तो साफ इनकार कर दिया। मैं तेरी माँ ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो माँ हूँ, तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगी। मैं जा रही हूँ, तो खुश रहना। कलेक्टर की पत्नी बोली, अरे नीच आदमी, यह तूने क्या कर दिया? जो अपनी माँ का सगा नहीं, वो हमारा क्या सगा होगा? बहुत बुरा हाल होने वाला है तेरा। बहुत बुरा भला कहा और माँ का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। उस कलेक्टर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। कलेक्टर की नौकरी भी चली गई और वह पागलों की तरह भटकता रहता है। जो जैसा करता है वह वैसे ही भरता है। दोस्तों, माँ बाप का कर्ज उतारने की हमारी औकात है ही नहीं, लेकिन बुढ़ापे में कुछ खुशी के पल तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।